अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बंदरों की कहानी तो आपने बहुत सी सुनी होगी कि बंदरों ने इंसानों पर हमला कर दिया, बंदरों ने इंसानों को मारा। लेकिन बंदरों ने इंसानों को जान से मारा, और वो भी इतने अजीब तरीके से आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंसानों के बारे में मैं बताऊँगा जिस पर ना ही सिर्फ बंदरों ने हमला किया, बल्कि बहुत ही बुरी तरीके से उन पर जानलेवा हमला किया और उनकी जान भी ले ली। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5। अक्टूबर 2018 में धर्मपाल सिंह नामी शख्स, जो को हिंदुस्तान के शहर तकरी में रहता था, वो जब जंगल में खुश्क लकड़ियों को इकट्ठा करने जा रहा था, तो जब वो जंगल में से एक खंडर के पास से गुजरा तो उसके साथ कुछ अजीब वाक़या हुआ। जब वो खंडर के पास से गुजरने लगा तो उसे किसी ने पीछे से एक पत्थर मारा। जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो बंदरों की पूरी फौज खड़ी थी। वो बंदरों ने अचानक उसी खंडर में से छोटे छोटे पत्थर और छोटी छोटी ईंटें उठाई और अचानक से उसी शख्स पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले से धर्मपाल नामी शख्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बंदर चूंकि खंडर के ऊपर छत पर खड़े थे, इसलिए ना ही वो भाग पाया। और उसके भाई का कहना था कि उसे सिर्फ 20 ईंटें लगी। चूंकि बंदर जो खंडर के ऊपर खड़े थे, इसलिए उसके सर पर ईंट लगने की वजह से उसकी मौका पर ही मौत वाक़ हो गई। 72 साल यह शख्स हमलावर बंदरों के हाथों मारा गया। जब इसके अहल खाना उन बंदरों के खिलाफ करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो किसी भी पुलिस अफसर ने उनकी जो शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया, और यहाँ तक कि उनकी शिकायत को यह कहते हुए मुस्तरद किया गया कि हम बंदर के खिलाफ केस नहीं दर्ज कर सकते। फ्रेंड, है ना इंटरेस्टिंग बात। नंबर 4। दुनिया के कुछ हिस्सों में बंदरों को नारियल के दरख्त से नारियल उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नारियल का दरख्त बहुत लंबा और ऊंचा होता है। और बंदर एक ऐसा जानवर है जो किसी भी दरख्त पर बासानी चढ़ जाता है, और इंसानों की तरह अगर हम इसे सिखाना चाहें तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और हम बंदरों को सिखाकर उससे एक बंदर से 10 आदमियों का काम ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ कुछ मलेशिया के रहायशी जिसका नाम निगाह मोहम्मद था, उसके साथ हुआ। उसने जंगल से एक जंगली बंदर पकड़ा और उसे तरबियत देने लगा कि वो कैसे दरख्त के ऊपर चढ़े और नारियल उसकी तरफ फेंके। लेकिन तरबियत देने को दौरान ही बंदर ने अपने मालिक पर हमला कर दिया और अपने मालिक को काटने लगा। उसने जिस्म के बहुत हिस्सों पर काटा, लेकिन जब उसने कलाई पर काटा तो ये हमला जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि कलाई पर उसने इतनी ज़ोर से काटा था कि जो खून की सारी नालियाँ थी वो फट गईं। ये एक बड़ी धमनी से फट गया, जिसके नतीजे में 72 साल शख्स मौत का शिकार हो गया। लेकिन जब उसका बेटा अपने बाप से मिलने के लिए नारियल के दरख्त के पास आया, जैसे ही वो नारियल के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसका जो वालिद है वो खून में लथपथ बेहोश पड़ा था। जब अपने वालिद को उठाने लगा तो बंदर ने उसके बेटे पर भी हमला कर दिया और गर्दन पर बहुत ज़ोर से काटा। इसके काटने के बाद इसकी चीख ने पड़ोसियों को पहुंचने में मजबूर कर दिया, और बंदर इतने लोगों को देखकर घबरा गया और वो पकड़ा गया। जब आई तो उन्होंने मलेशियन पुलिस के हवाले कर दिया, और उन्होंने इस जारहाना सलूक की वजह से बंदर को भी मार दिया। नंबर 3। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें बहुत से जंगल पाए जाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में बंदरों के जो हमले हैं वो हाथ से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बार बंदर ने अपना निशाना एक नौमौलूद बच्चे को बनाया, जो कि सिर्फ 12 दिन का था। जी हाँ, सिर्फ 12 दिन का बच्चा। ये हमला इस वक्त हुआ जब इसकी माँ से दूध पिला रही थी। जंगली बंदरों के एक गिरोह ने हिंदुस्तान के इलाके आगरा के नवाब में एक घर के पर घात लगाकर हमला किया, जहां एक बंदर ने एक बीवी के बाजों से बच्चे को पकड़ लिया, जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। बंदर ने बच्ची को गर्दन से पकड़ लिया और इसकी मां की समझ में आने से पहले ही इसे इसकी बाहों से खींच लिया। बच्चे के वालिद जो गेज ने मकामी मीडिया को समझाया कि सामने का दरवाज़ा खुला रह गया था और मेरी बीवी बच्चों को दूध पिला रही थी कि अचानक एक बंदर घर में भाग आया। वालिदैन ने डिटाई से अपने नवजायदा बच्चे की तलाश की, लेकिन अफसोस के साथ इसे एक पड़ोसी की छत पर पाया, जहां बंदर इसे छोड़ गया था। बच्चा खून में लथपथ था और जवाबदेह बिल्कुल भी नहीं था, मतलब वो बेहोश था। लिहाजा वालिदैन इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, जहां इसे मुर्दा करार दिया गया। बाद में पता चला कि 15 मिनट कबल इसी बंदर ने अरूज पर हमला करने से पहले 14 साल के बच्चे पर हमला किया था। नंबर 2। आमतौर पर जब एक बंदर भारत में एक बदमाश बंदर हमला करता है तो ये एक छोटे से गांव या कस्बे में होता है, जहां के लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। लेकिन बंदर ने इस बार एक बड़े शहर में एक डिप्टी मेयर को निशाना बनाया। जी हाँ, एक सीनियर सरकारी अहदेदार जो न्यू दिल्ली के डिप्टी मेयर थे,
वो अपने घर में मौजूद बालकनी में अखबार पढ़ रहे थे कि 3-4 बंदरों के एक ग्रुप ने अचानक इन पर हमला कर दिया। इसके पड़ोसी जो कि देख रहा था उसके मुताबिक उसने कहा कि बंदर अचानक आ गए थे। बाजवा ने इनको दूर करने की कोशिश की और इसी अमल में वो छत से गिर गए। बाजवा को अपने सर की चोट के जवाल में बरकरार रहने के लिए इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा और अक्टूबर 2007 में इसकी मौत हो गई। नंबर 1, 7 मई 2019 में भारत के एक मशरक़ी गांव में एक पुरजोर मेला लगा हुआ था, जहां पर बंदरों के एक गिरोह ने हमला कर दिया और ये हमला 9 रोज़ तक जारी रहा। ये हमला इतना ख़तरनाक था कि जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और 9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। बंदरों का यह ख़तरनाक हमला और जानलेवा हमला तकरीबन 9 से 10 दिन तक जारी रहा। सबसे पहले बंदरों का टाकरा 15 साल के लड़के से हुआ, लेकिन वो लड़का खुशकिस्मती से बच गया। लेकिन मरने वाला शख्स जो था वो 60 साल का था। वो बंदरों के काटने की ताब ना लाते हुए वो मर गया, क्योंकि ये सारे हमले हिंदुस्तान के वस्ती एरिया में हुए। क्योंकि यहाँ पे बंदरों के हमले अक्सर होते रहते हैं, इसलिए ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस बार तो बंदरों ने हद ही कर दी थी। इसलिए सारे गांव वालों ने एहतजाज करके हुकूमत से अपील की कि वो ये जंगल के इर्द गिर्द जंगला लगा दें, जिसकी वजह से जंगला लगा दिया गया। लेकिन अब बंदरों के हमले भी होते रहते हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट देना भी मत भूलना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन